आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। शॉर्ट स्टोरी है। इस कहानी का नाम है अ म्यूल इन द वैन। ये कहानी एक गधे और एक किसान की है कि एक किसान अपने खेती के कार्यों को निपटाने के लिए गधे को खरीद के लाता है और जब वो उस गधे को अपने पास ले आता है तो किसान उस गधे से पूरा काम लेता है, जितना भी वो उससे काम ले सकता है। गधे और किसान की एक तरीके से दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि गधा भी किसान के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहता है और किसान उस गधे पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है और किसान उस गधे से जितना काम ले सकता है जवानी भर काम लेता रहता है। और गधा भी उसके इस काम में पूरी तरीके से सहयोग करता है और वो भी पूरे तन मन और धन से पूरी तरीके से समर्पित भाव से उस किसान के लिए अपना काम करता जाता है। किसान कभी-कभी उसको मारता-पीटता भी रहता है, लेकिन फिर भी गधा उफ़ तक नहीं करता है क्योंकि गधा सोचता है कि मेरे जो मालिक है, जो किसान है, वो मेरा ही जो है एक तरीके से मेरी पूरी देखभाल करता है, तो वो उसकी मार को भी बड़े आराम से सहता है। उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि वो दोनों एक-दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं और एक-दूसरे के बिना दोनों नहीं रह पाते। कहानी शुरू होती है कि एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है और ये गधा भी धीरे-धीरे बूढ़ा हो जाता है। तो एक दिन गधा अचानक ही उस बुढ़ापे में और न जाने कैसे एक गहरे कुएँ में गिर जाता है और उस गहरे कुएँ में जब वो गिर जाता है तो उसकी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे? वो पूरी तरीके से हताश हो जाता है और चिल्लाने लगता है, तेज़-तेज़ आवाज़ में कि कोई उसको बचाए, कोई उसकी आवाज़ को सुन ले ताकि वो उस गहरे कुएँ से बाहर निकल सके। उसकी आवाज़ उसी में रूंध कर रह जाती है और कोई उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाता है। बहुत तेज़ी से वो उससे चिल्लाता रहता है। तो उसकी इस चीख-पुकार में अचानक किसान को उसकी आवाज़ जाती है और किसान लौट के वापस आता है। वो देखता है कि वो गधा उस कुएँ में गिर गया है और अब किसान को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तो वो किसान जो है आस-पास के जो वहाँ काम कर रहे होते हैं उसके साथी हैं और जो और किसान हैं, उन सबको आवाज़ लगाकर बुलाता है और उनसे सहायता माँगता है कि भई आओ और देखो ये गधा इसमें गिर गया है। आप ज़रा बताओ हमें इसको कैसे निकालें? किस तरीके से इसको बाहर निकाला जाए? तो उनमें से ही एक किसान उसको सलाह देता है कि भई ये गधा इतना पूरा बूढ़ा हो चुका है, बीमार रहता है, क्या करेगा इसका निकाल कर? तो किसान को भी ये बात समझ में कहीं न कहीं आने लगती है कि हाँ, ये गधा तो बिल्कुल बूढ़ा है, बेकार है, किसी काम के लायक भी नहीं है और इसी तरीके से ये कुआँ है, कुआँ भी बंद हो चुका है, आधा इसमें जो है कूड़ा भरा पड़ा है, कुएँ भी किसी काम का नहीं है, गधा भी किसी काम का नहीं है। तो उसके दिमाग में एक ट्रिक आती है, एक युक्ति उसको सुझाई सूझती है कि क्यों ना हम इस गधे को इसी कुएँ में बंद कर दें। कुआँ भी भर जाएगा और गधे का भी जो है काम तमाम हो जाएगा। गधे को भी मुक्ति मिल जाएगी और कुआँ भी हमारा भर जाएगा। तो किसान ये कहता है जो उसके आस-पास के जो और साथी हैं कि भई आप एक काम करो इस गधे को हम इसी कुएँ में दफ़न कर देते हैं। कुआँ भी हमारा भर जाएगा और गधे से भी मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो वो सब लोग मिलकर और उस कुएँ में मिट्टी डालने लगते हैं। गधा परेशान है कि उसके ऊपर धूल-मिट्टी कहाँ से आ रही है और अब उसका क्या होगा? उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी आके गिरती है, तो गधा अपने हाथ-पैर हिलाता है और अपनी पीठ को थोड़ा इधर-उधर हिलाता-डुलाता है और वो जो मिट्टी वहाँ गिरती है, जो रेत उसके ऊपर आती है, उस रेत को वो नीचे झाड़ के और फिर अपने पैरों को चलाता है और ये ये प्रक्रिया बहुत देर तक होती रहती है। जो किसान हैं वहाँ के, जो उसके साथी हैं, वो सब मिट्टी डालते रहते हैं। वो गधा अपने हाथ-पैर हिलाता-हिलाता मिट्टी को अपने नीचे कर लेता है और उसके ऊपर आता कुआँ भरता जाता है मिट्टी से और वो गधा धीरे-धीरे ऊपर आने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वो कुआँ पूरी तरह से धूल-मिट्टी से भर जाता है, तो गधा उस धूल-मिट्टी के ऊपर आ जाता है और जब वो देखता है कि वो पूरी तरह से ऊपर आ गया है तो जो गधा है
वो उसमें से एक छलांग लगाता है और उसके बाहर निकल के आ जाता है और वो उस कुएं से बाहर निकल के दौड़ता हुआ भाग जाता है। कुएं से बाहर आ चुका होता है और वो चला जाता है और जाते समय वो उस किसान को जिस जिस भाव से देखता है कि उसको देख कर किसान के मन में एक अजीब सी खलबली मचती है, एक अजीब सी कसमसाहट होती है कि ये मैंने क्या किया। खैर, गधा जो उस किसान का बहुत प्यारा था वो वहां से चला जाता है और वो गधा उस किसान को छोड़ के चला जाता है। ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। एक कहानी असल में बहुत पुरानी है और एक बहुत छोटी सी कहानी है, इसके राइटर का कुछ पता नहीं है। ये एक अनाम राइटर हैं, कोई अज्ञात लेखक हैं जिनके द्वारा ये कहानी लिखी गई है। कहानी का जो मोरल है, जो मुझे समझ में आता है, आप इस कहानी को 4 एंगल से देखिए। रोल ऑफ द फार्मर, यानी जो किसान का रोल क्या है। वही किसान जो उस गधे से पूरी जीवन भर काम लेता है, अपने काम उससे कराता है और जब वो गधा बेकार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो किसान उस गधे को पर कितने जुल्म ढाता है, उस गधे से छुटकारा पाने के लिए वो किस हद तक गिर जाता है। यानी हमारे जीवन में असल में यही होता है कि हम जब तक कुछ दे पाएंगे लोगों को, लोगों के काम आ पाएंगे, हम उनको कुछ कुछ भी दे पाएंगे, हम उनके स्वार्थ को यदि साध पाएंगे तो हमारी अहमियत है। यदि लोगों से हमारा स्वार्थ सिद्ध होना खत्म हो जाता है तो लोग हमें बेकार समझकर मरने के लिए छोड़ देते हैं। एक कहानी का एक कोण तो ये है। जो दूसरा कोण है, एक्शंस ऑफ द म्यूल, यानी उस गधे ने उन परेशानी भरे क्षणों में क्या किया। हमारे जीवन में अनेकों ऐसे पल आते हैं जब हमारे ऊपर विपदाएं आके टूट पड़ती हैं, विपत्तियां आती हैं। उन विपत्तियों में हम क्या करें। जैसे आज कोरोना वायरस से हम लोग पूरी तरह से ग्रसित हैं और सब लोग हैरान परेशान हैं कि वो क्या करें। लॉकडाउन चारों तरफ है, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में भी शांत ना रहें। अगर वो गधा चुप खड़ा रहता तो वो उस ही मिट्टी में दब के दफन हो गया होता, लेकिन वो शांत नहीं रहा। उसने एक्शंस किए, उसने कुछ क्रियाएं की, उसने अपने आप को हिलाया डुलाया और उस हिलने डुलने से ही वो उसकी मिट्टी वो उसके पैरों में आती रही, वो धीरे धीरे ऊपर आके वो निकल गया। अब जो तीसरा जो कोण है इसका, यह है रिलेशनशिप। यानी देखिए, किसान और उस गधे के बीच में क्या रिलेशनशिप रहे और कब तक रहे। समाज का जो ढांचा है वो भी कुछ इसी तरीके का है। जैसे ही आपके स्वार्थ पूरे हो जाएंगे तो तभी तक संबंध है, जब ये स्वार्थ समाप्त हो जाते हैं तो ये संबंध भी इसके साथ में खत्म हो जाते हैं। जो इसका चौथा एंगल है इस कहानी का, वो है नेवर लूज कॉन्फिडेंस। कि गधे ने परेशानी भरे माहौल में भी, इतने बुरे वक्त में भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया और उसको जब कुछ नहीं सूझा तो उसने छोटी छोटी क्रियाएं की, अपने आप को हिलाया और बस मिट्टी उसकी नीचे आती रही और वो ऊपर निकलता रहा और वो निकल के बाहर चला जाता है। हमारा जीवन भी कुछ कुछ इसी तरीके का होता है कि जीवन में हमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, विश्वास हमेशा हमें अपना कायम रखना चाहिए। शायद यही समय की मांग है और इस कहानी का मोरल भी यही है। आज इतना ही। थैंक यू।